जय हिंद दोस्तों इस चैप्टर के बारे में देखिए। ये विद्युत धारा के बारे में हमारे एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हमारा विद्युत धारा से लेके ओम्स लॉ से लेके आपको रेजिस्टेंस से लेके बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो आइए इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले एक जानिए कि विद्युत धारा ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा कहाँ से होती है और कैसे हमें ये क्रिया करती है। तो सबसे पहले हम आइए पढ़ते हैं, पहले परमाणु के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, परमाणु क्या चीज़ है? परमाणु, ठीक है। देखिए, परमाणु चीज़ है दोस्तों, परमाणु वह छोटा से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक क्रिया में क्या होता है, भाग ले सकता है। ठीक है दोस्तों, भाग ले सकता है या किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा उसे अलग किया जा सकता है। अब इनके जो भाग होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दूसरा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है। और तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन। ठीक, ये तीनों कण ही प्राकृतिक कण माने जाते हैं दोस्तों, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अब इसमें एक चीज जानिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो किसी भी परमाणु के नाभिक में होते हैं, यानी कि प्रोटॉन प्लस क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके बाहरी जो कक्षा होती है, जो बाहरी कक्ष होता है, इसमें क्या होते हैं? हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ये बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन जो होता है और न्यूट्रॉन होता है, ये दोनों क्या हो गए? इसके नाभिक में होते हैं, जिसे हम क्या बोला जाते हैं? केंद्रक। इसको केंद्रक बोल सकते हैं, ठीक है ना, केंद्रक बोल सकते हैं इसका। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसके बाहरी कक्षा में होता है। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज आता है दोस्तों कि प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है। तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है दोस्तों। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिए, -19 कूलाम होता है, लेकिन ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का के जो चार्ज होता है दोस्तों, ये पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसे हम इस तरह लिख सकते हैं +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है। तो अब इसको देखिए, प्लस में है इसलिए प्लस लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर इसकी बजाय मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, यदि मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस होता है दोस्तों, होता तो इतना ही है लेकिन माइनस होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं, यानी न्यूट्रॉन की बात करूं, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता दोस्तों। न्यूट्रॉन यानी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या विशेषता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में, ठीक है दोस्तों, अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षाओं में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान के चलिए कि अंतिम कक्षा ये है, तो इसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या तो 1 है या फिर 2 है। ठीक है। तो अब देखिए, ये जो होता है मूल जो केंद्र से काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है, इतना दूरी पे होते हैं ताकि ये लगभग मुक्त अवस्था में होते हैं, बिल्कुल इनके कवरेज में नहीं होते। अगर इनके पास में रहेंगे तो इस पर थोड़ा बहुत खिंचाव बल रहता है, मुक्त नहीं रहते हैं। लेकिन बाहरी एकदम कक्षा में जो रहते हैं वो क्या होते हैं? लगभग मुक्त रहते हैं। ठीक है। अब इनके कारण दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठोस वस्तुओं की बात करें, देखिए ठोस धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चार्ज का प्रवाह होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही चार्ज का प्रवाह होता है। ठीक है दोस्तों, आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है। अगर विद्युत अपघटन क्रिया में किस में होता है? विद्युत अपघटन की जब क्रिया होती है तो उसमें आयन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें किसके कारण होता है? आयंस के कारण ही वो जो है कि चार्ज का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना बहुत जरूरी होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? जो है ये बाहरी कक्षा में होते हैं, यानी कि बाहरी अधिकांश जो होते हैं पदार्थ होते हैं जिनकी बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए होते हैं क्योंकि ये केंद्र से काफ़ी दूरी पे होते हैं, यानी जो इनका केंद्र होता है उससे काफ़ी दूरी पे होते हैं, जिससे इसे कवरेज नहीं होता है। ठीक है, इसके कारण ये मुक्त अवस्था में होते हैं। और मुक्त अवस्था में होने के कारण ही ठोस धातुओं में, अगर ठोस धातुओं में देखा जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही चार्ज का प्रवाह होता है। ठीक है, लेकिन विद्युत अपघटन क्रिया में आयन के कारण होता है। ठीक है दोस्तों। आवेश दोस्तों,
आवेश को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आवेश किसे कहते हैं? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण ये विद्युत की चीज़ों को आकर्षित और विकर्षित करने का गुण पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आकर्षित यानी अपनी तरफ खींचना, प्रतिकर्षित यानी उसको थोड़ा रिपल्स करना यानी दूर भेजना। ठीक है, ये गुण जो है क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ठीक है, अब इसके में डालिए आवेश का मात्रक जो होता है दोस्तों, इसके मात्रक की बात करें तो क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, कूलाम होता है। ठीक, अब एक चीज़ समझिएगा यहाँ से कि आवेश होता क्या चीज़ है दोस्तों। आवेश दो तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। अब देखिए, अब दो चीज़ें होता है दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ त्यागेंगे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव आवेश कहेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज क्या होता है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब आवेश के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, आवेश के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद इनको थेल्स ने चार्ज करने का नियम बताया था। देखिए, कांच का टुकड़ा, ठीक है दोस्तों, कांच का टुकड़ा और रेशम के कपड़े को जब इन दोनों को एक साथ रगड़ा गया दोस्तों, तो देखिए इसमें कांच का टुकड़ा क्या किया? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, यानी कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति किया, धनायन बनाया। ठीक है, और रेशम का कपड़ा जो है इलेक्ट्रॉन जब इसने त्यागा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो इसने ग्रहण किया। ठीक है, तो जो ग्रहण किया वो क्या हो जाएगा? ऋणायन हो जाएगा। जो कोई चीज ले रहा है तो वो ऋणी हो गया, और जो दे रहा है वो क्या हो गया? धन हो गया। इतना सा कॉन्सेप्ट रखना है। ठीक है, तो देखिए रेशम का कपड़ा क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों, ग्रहण किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाया। ठीक है, ऋणायन बनाया। ठीक है, अब देखिए रेशम का कपड़ा जो है वो क्या बना? ऋणायन, और कांच का टुकड़ा क्या बना? धनायन। ठीक है, इसके अनुसार दोस्तों आवेश का एक सूत्र पता लगता है। आवेश का सूत्र क्या है? Q बराबर NE। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, देखिए ये क्या है, यानी यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे Q बराबर क्या है? आवेश है। ये नोट करते रहिएगा दोस्तों, आवेश है। ठीक है, Q बराबर आवेश हो गया। N बराबर क्या हो गया हमारे पास? N बराबर क्या है हमारे पास? ग्रहण या त्याग किया गया। ठीक है दोस्तों, ग्रहण या त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ लिख सकते हैं, संख्या। और E बराबर क्या है दोस्तों? E बराबर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है वो है। ठीक है, तो कितना है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ होता है। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि क्या है, कैसे है, इसके ऊपर देखिए सवाल आता है। ठीक, आशा करता हूँ दोस्तों
ये बताया हुआ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल है दोस्तों। लास्ट में जब चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा तो मैं सारा न्यूमेरिकल्स और जितने MCQ है वो सारा कुछ कराएंगे, ठीक है। तो वीडियो बड़ी हो रही है दोस्तों, इसके लिए हम थोड़ा सा जो है कि जो भी चीज़ें रह गई है वो अगले वीडियो में हम आपको डालेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।